नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सके। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। सड़क सुरक्षा माह के तहत वाहनधारियों को गुलाब का फूल देकर किया जागरूक। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू, राज्यपाल और सीएम होंगे मुख्य अतिथि। सड़कों पर फिर दौड़ रही मौत, अवैध पेट्रोलियम पदार्थ से भरी गाड़ी पकड़ी। महिला सुरक्षा के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट शुरू, अब मंचलों की खैर नहीं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे सड़क सुरक्षा माह की। सड़क सुरक्षा माह के तहत शनिवार को परिवहन विभाग एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा शहर में आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष मुहिम चलाई गई है। कोर्ट चौराहे पर वाहनधारियों को गुलाब का फूल भेंट कर हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट का इस्तेमाल किए जाने के लिए प्रेरित किया गया। जिला परिवहन अधिकारी अतुल शर्मा ने बताया कि अभियान की शुरुआत में लोगों को समझाइश के तहत जागरूकता लाई गई है। यातायात उपाधीक्षक अशोक आंजा ने नवाचार करते हुए यातायात नियमों की पालना नहीं करने वालों को स्पॉट पर थोड़ी देर रोककर सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नमीचंद पारिक ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं के दर में कमी लाने हेतु आमजन को जागरूक करना अनिवार्य है। आगामी दिनों में इस तरह के और जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। आधार फाउंडेशन के नारायण चौधरी ने बताया कि इस प्रकार की मुहिम को लोगों ने काफ़ी सराहा है। इस माह 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा माह चला जा रहा है। इस सड़क सुरक्षा माह के दौरान विभिन्न प्रकार की जागरूकता गतिविधियां भी चलाई जाएगी, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिसकी थीम रहेगी परवाह। स्वयं की परवाह करें, दूसरों की परवाह करें, परिवार की परवाह करें, रोड पे चलने वाला लोगों की परवाह करें। इसके अंतर्गत हम लोग जैसे बिना हेलमेट, गलत दिशा से आने वाले, शराब पीकर वाहन चलाने वाले, ओवर क्राउडेड वाहन हैं या भार वाहनों में यात्रियों को ढोते हैं। इसके साथ साथ रोड इंजीनियरिंग जैसे कहीं ब्लैक स्पॉट्स है, कहीं ऐसे अवैध यू कट है जहाँ से लोग निकलते हैं, दुर्घटनाएं बनने का आशंका रहती है, या शहर में ऐसे स्थान, ऐसे थाना क्षेत्रों में एस साहब के निर्देशानुसार ऐसे स्थान भी चिन्हित किए जा रहे हैं जहां दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है। तो अगर रोड इंजीनियरिंग के कारण है तो सभी विभाग, पीडब्ल्यूडी, नेशनल हाईवे वाले, परिवहन विभाग सभी मिलकर उन खामियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। और जागरूकता अभियान में हमने शिक्षा विभाग स्कूलों में जाके उनको, बच्चों को, क्योंकि बच्चे ही युवा भविष्य हैं देश के, तो उनको समझाइश की जाएगी कि वो खुद भी बड़े होके रूल्स का फॉलो करें और उनको सड़क दुर्घटना जो हो रही है, क्यों हो रही है, उनके बारे में बताया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। और इसके साथ साथ पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। पहले समझाइश का दौर भी होगा, लेकिन कार्रवाई भी की जाएगी। जो आदतन है, नहीं मान रहे हैं समझाइश से, तो इसमें हर तरह। अब बात करते हैं राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को उदयपुर में प्रस्तावित राज्य स्तरीय समारोह में मेवाड़ी आन बान शान के साथ आयोजित होगा। इसके लिए संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी और जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल के नेतृत्व में टीम उदयपुर में मुस्तैद है। गणतंत्र दिवस को लेकर गांधी ग्राउंड में तैयारियां शुरू हो चुकी है। आज पुलिस के जवानों का परेड का अभ्यास किया गया। आपको बता दें कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम उदयपुर में होगा। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने विभाग व प्रशासनिक अधिकारियों को दायित्व सौंपते हुए गणतंत्र दिवस समारोह को तिरंगे की शान के अनुरूप गरिमापूर्ण ढंग से आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह गांधी ग्राउंड में राज्यपाल हरुभाऊ कृष्णराव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में होगा।
तो चलिए अब बात करते हैं चित्तौड़ में अवैध पेट्रोलियम से भरी गाड़ी की। चित्तौड़गढ़ में सदर थाना पुलिस ने हाईवे पर एक मोटर वर्कशॉप के पास अवैध पेट्रोलियम पदार्थ से भरी पिकअप गाड़ी को पकड़ा है। पिकअप में लगभग 1200 लीटर और दुकान से मिले प्लास्टिक के ड्रम में लगभग 230 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ मिला। इसके बाद रसद विभाग के अधिकारियों ने इसकी जांच की है। विभाग के अधिकारियों ने जांच में पाया कि ड्राइवर ने किसी और से यह पिकअप गाड़ी ली थी। निम्बाड़ा से ये बायोफ्यूल भरकर लाया गया और इसे चित्तौड़गढ़ शहर में बेचना था। फिलहाल ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। सदर थाना क्षेत्र के भंडारिया गांव के पास एक मोटर वर्कशॉप के पास अवैध पेट्रोलियम पदार्थ से भरी पिकअप को पकड़ा है। सदर थाना पुलिस ने इसकी सूचना रसद विभाग को दी, जिस पर प्रवर्तन अधिकारी सुमन तिवारी मौके पर पहुंची। मौके पर सफेद रंग की पिकअप खड़ी थी, जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ की बिक्री की जा रही थी। बुलेटिन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं तमाम खबरों के साथ। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमंत नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारी प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ एसटीयू कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। पंचरत्न होली धमाका। पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 7 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक सी, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TFT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है
आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल टाउन हॉल लिंक रोड कॉर्पोरेशन बैंक के पास उदयपुर राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे महिला सुरक्षा की। राजस्थान पुलिस की ओर से शहर चित्तौड़गढ़ में महिला सुरक्षा के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट शुरू की गई है। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने जिले को आवंटित 6 स्कूटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यूनिट महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग करेगी। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए राजस्थान सरकार ने हर जिले में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट बनाने का फैसला लिया है। इसका मकसद महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकना है। यूनिट महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग करेगी। छेड़छाड़, लूटपाट और उत्पीड़न करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जिला पुलिस महिला सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट महिलाओं और लड़कियों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। यूनिट के सदस्य शहर में लगातार गश्त करेंगे व छेड़छाड़, लूटपाट और उत्पीड़न जैसे अपराधों पर नजर रखेंगे। ऐसी घटनाओं में तुरंत कार्रवाई की जाएगी। निर्देशानुसार आज जिले के अंदर 6 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स चालू करी गई हैं और इनका उद्देश्य है महिलाओं और बच्चियों के साथ जो अपराध या छींटाकशी या छेड़छाड़ की घटनाएं इस पर अंकुश लगाना। ये चित्तौड़ नगर के लगभग 70 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को लगातार निगरानी में रखेंगी और ये भी सुनिश्चित करेंगी कि किसी महिला और बच्ची के साथ में कोई छेड़छाड़ या कोई अपराध नहीं हो। उनके साथ में अपने नंबर भी शेयर करेंगी और यदि कोई अपराध होता है या कोई परेशान करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी करी जाए। अब बात करते हैं उदयपुर कैटरिंग डीलर्स के कैलेंडर विमोचन की। उदयपुर कैटरिंग डीलर्स समिति की ओर से नववर्ष 2025 के आकर्षक रंगीन कैलेंडर का विमोचन बड़ी स्थित एक रिसोर्ट में किया गया, जहां भव्यता और रंगारंग रोशनी के साथ विमोचन किया गया। इसके साथ ही समिति का नववर्ष स्नेह मिलन भी आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद चुनीलाल गरासिया, कैलेंडर विमोचनकर्ता विप्रो फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र पालीवाल, विशिष्ट अतिथि समाजसेवी प्रमोद सामर, पूर्व राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली, हिंदू जागरण मंच चित्तौड़गढ़ प्रांत के रविकांत त्रिपाठी, हाड़ौती हलवाई केटरर्स एसोसिएशन कोटा के अध्यक्ष अन्नू अग्रवाल, कार्यक्रम अध्यक्ष जयपुर कैटरिंग डीलर समिति के अध्यक्ष मनोज सेवानी, उदयपुर अध्यक्ष कमल गुर्जर, सचिव नरेश बंदवाल सहित समिति के पदाधिकारियों ने इस कैलेंडर का विमोचन किया। कैलेंडर विमोचन समारोह के दौरान समिति के पदाधिकारियों ने अभियान शुरू किया है कि आयोजन में भोजन की बर्बादी न हो। इसके लिए उन्होंने अपने स्तर पर भी आयोजनों को ध्यान में रखा जाएगा और पोस्टर बैनर लगाए जाएंगे और मेहमानों से अपील भी की जाएगी। इसके लिए समिति ने अन्न का हो मान UCDS का अभियान इस नारे का स्लोगन भी लगाया। आज की डेट में सबसे बड़ी चुनौती हमारी वेडिंग इंडस्ट्री में जो है वो है समय की कोई सीमा रही नहीं है। शादियों के खाने सुबह 4 बजे तक चल रहे हैं, तो इसमें हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमें नहीं, हमारी संस्था से अगर मैं कहूँ तो इस वेडिंग इंडस्ट्री से जैसे फोटोग्राफर हो गए, लाइट वाले हो गए, केटरर्स वाले हो गए, हलवाइया हो गए, क्योंकि पार्टी को आपका एक कमिटमेंट होता है कि सर लास्ट तक आपको हर चीज़ गर्म दी जाएगी। बट कितनी बार वो हमारी इस बात को लेके सुबह 4 बजे तक हमसे वो सेवाएं लेते रहते हैं। तो
ये हमारे लिए बहुत चुनौती हो जाती है। कारण ये है कि सुबह वापस हमें 7 बजे नाश्ता लगाना होता है, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि एक तरीके से ये हमारे स्टाफ के साथ शोषण हो रहा है, ये चीज़ गलत है। तो हमने इस चीज़ के बारे में सोचा, क्योंकि और ये गंभीर विषय है। सभी जो इस वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, सभी लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं। इसके पीछे कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर ये अपन ऐसा नहीं करेंगे तो लोग हमारा पेमेंट काट देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, टाइम पे पैसा नहीं देंगे, स्टाफ को हम टाइम पे कैसे, तो वो उस चीज़ के लिए एतराज़ भी नहीं करते हैं। बट उन चुनौतियों का वो भी सामना कर रहे हैं। पर इसके बारे में सोचना तो पड़ेगा। इसके बारे में बहुत सोचना पड़ेगा। हम धीरे धीरे जैसे अभी हमने जयपुर वाले संस्था है हमारी, वहाँ हमने बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ नियम लागू होने जा रहा है, तो वो भी इस तरीके की अपील सरकार से करेंगे और एकजुट होकर करेंगे। तो वही हम भी उदयपुर के वेंडर सारे जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन सबको एक बार इकट्ठा करके एक मीटिंग करेंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले केटरिंग एसोसिएशन उदयपुर के सचिव होने के नाते मैं शुरुआत मेरे घर के फंक्शन से ही करूंगा। वहां समय सीमा निर्धारित की जाएगी। अगर आगामी जो भी मेरे घर में परिवार में कोई भी फंक्शन होगा तो सबसे पहले समय सीमा में ही निर्धारित करूंगा और इससे मैं दूसरे भाइयों को भी प्रेरित करूंगा। तो चलते चलते नजर डालते हैं एक बार फिर से अब तक की सुर्खियों पर। सड़क सुरक्षा माह के तहत वाहनधारियों को गुलाब का फूल देकर किया जागरूक। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू, राज्यपाल और सीएम होंगे मुख्य अतिथि। सड़कों पर फिर दौड़ रही मौत, अवैध पेट्रोलियम पदार्थ से भरी गाड़ी पकड़ी। महिला सुरक्षा के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट शुरू, अब मंचलों की खैर नहीं। पल पल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए कुलदीप सिंह और देखते रहिए पल पल राजस्थान। नमस्कार।